नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुख्तियारपुर नवादा द्वितीय, ब्लॉक छजलैट, जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से हम किस तरह अपना कंपोजिट ग्रांट का डीसीएफ भरेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2024-25 का डीसीएफ अभी हमें प्रेरणा पोर्टल से फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्रोम में जाकर prerna.up.in हमने टाइप किया तो इस तरीके से हमारी प्रेरणा की साइट खुलती है। इसमें हमने ये फैमिली आईडी को यहाँ से क्रॉस किया। लॉगिन करने के लिए साथियों बैंक डेटा अपलोड में आप टीचर्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 को सिलेक्ट किया। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे हमें एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को यूज़ करने के बाद हम सीधा लॉगिन कर लेंगे। अब हम मेन प्रेरणा पोर्टल के विंडो पर आ गए हैं। इसमें साथियों हम देख रहे हैं कि ये साइड में कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ 2023-24, 24-25 हमें शो हो रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमारे सामने स्कूल ग्रांट की विंडो ओपन हो जाती है। सेशन में साथियों हमें दोनों में से 2024-25 ही अभी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद रिसीव्ड अमाउंट, तो जैसा हमें सभी को पता है कि हमें अलग अलग छात्र संख्या के अनुसार कंपोजिट ग्रांट प्राप्त होती है। तो इसमें साथियों 25,000, 10,000, 75,000 जैसी हमारी कंपोजिट ग्रांट हमें मिलती है, हम वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं अपने स्कूल का भी भर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 25,000 मैंने सेलेक्ट की। अब साथियों इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट का है। तो कन्फ्यूज़न ये है कि हम रिसीव्ड अमाउंट में क्या लिखें और टोटल अमाउंट में क्या लिखें, क्योंकि 25,000 के कंपोजिट ग्रांट की अगर बात करें तो इसमें से 4,000 रुपये इस बार टैबलेट और उसके इंटरनेट वगैरह चार्जेस के कट कर मिले। तो कन्फ्यूज़न ये है कि मैं इस टोटल अमाउंट में 21,000 लिखूं या 25,000 लिखूं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और इसमें हम साथियों 25,000 रुपये ही लिखेंगे। उन 4,000 रुपये की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अब हमने रिसीव्ड अमाउंट में अपनी कंपोजिट ग्रांट को लिखा और टोटल अमाउंट में भी हमने उतनी ही अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया। ये साथियों नीचे हमारे पास इस तरीके के जो हेड सेक्शन है, लगभग 28 हमें हेड सेक्शन मिलते हैं कि हम अपनी कंपोजिट ग्रांट को किस किस मद में खर्च कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क, वाइट वॉशिंग, वॉल पेंटिंग, फर्स्ट एड बॉक्स, इस तरीके से हमारे पास 28 इसमें हेड हैं। तो जहाँ जहाँ हमने जिस जिस हेड में अपना पैसा खर्च किया है, जो काम किया है, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें पहले हेड की बात करें तो इसमें सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का, ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो हम सामग्री खरीदते हैं उसके बारे में है। तो वर्क स्टेटस सेकंड ऑप्शन है। इसमें से आप जिस काम को हमने किया है, जिस हेड के अंतर्गत हमने खर्च किया है, तो यस करेंगे, अदरवाइज उसे नो करेंगे। हम यहाँ से इसे यस करते हैं। यस करने के बाद फिल अमाउंट, कितने रुपए का हमने इस हेड के अंदर सामान लिया है। उसके बाद साथियों चूज फाइल से उसके बिल का एक फोटो हमें यहाँ अपलोड करना है और वर्क फोटो में उस सामान के साथ या उसके द्वारा किए गए कार्यों का एक फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। दूसरा साथियों, इसमें अगर नीचे आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर जो फाइनेंशियल ईयर का है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ऐड होता चला जाएगा। अगर हमने ऊपर 25,000 सेलेक्ट किए हैं तो हमें तब तक सारी एंट्रीज अपनी देनी है जब तक ये टोटल 25,000 यहाँ पर ना हो जाए। अगर इसमें अंतर है तो हम डेटा को सक्सेसफुली सेव नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर किसी मद में हमारा कोई खर्च नहीं हुआ है तो आप उसे सीधा नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे की सारी एंट्री हमारी डिसेबल हो जाएंगी। इसमें एक कन्फ्यूज़न साथियों ये था कि जो 4,000 रुपये हमें शासन द्वारा काटने के बाद हमें कंपोजिट ग्रांट मिली है तो उसे हम किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो वो 4,000 रुपये हमें पता है कि प्राइमरी सेक्शन में हमें 2 टैबलेट मिले हैं, तो उनके सिम और रिचार्ज वगैरह के पैसे डिपार्टमेंटली वो कटने के बाद ही हमें मिले हैं। तो ये जो हमारा इसमें 10th ऑप्शन है इंटरनेट बिल, इसमें आप यस करेंगे। यस करने के बाद जो 4,000 रुपये की एंट्री है वो देंगे और अगर डिपार्टमेंट से कोई किसी तरीके का बिल आपको मिला है तो हम वो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक सादे पेपर पर लिखेंगे कि हमें 2 टैबलेट मिले हैं और शासन द्वारा उनके रिचार्ज एवं सिम आदि के खर्च हेतु 4,000 रुपये काटे। अब इस तरीके से हम अपने टोटल जो भी हमारा कंपोजिट ग्रांट का अमाउंट था उसे अलग अलग मद में अमाउंट वाइज, उसकी इमेज, उसका बिल, उन सबको टोटल हम यहाँ पर फिल कर देंगे और देखेंगे कि लास्ट में हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही है जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ था। इतना करने के बाद साथियों इसे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। इसमें एक सवाल आता है कि सेव करने से पहले जब हम इमेज पर या बिल की इमेज पर जो हमने अपलोड की है क्लिक करते हैं तो कुछ भी शो नहीं होता है।
तो साथियों पहले आपको वो सारा जो डेटा है उसे सक्सेसफुली सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप जाकर उसे देखेंगे तो आप वहां से अपनी इमेज जो आपने भी अपलोड की है उन्हें आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपना कंपोजिट ग्रांट का DCF सेव करेंगे। साथियों आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।